मैं सुल्तान से शुरुआत की थी, तो उसमें मेरा ना काइट चेस सीक्वेंस है सलमान खान के साथ। तो वहाँ से लेके फिर ये सीधा मेन लीड में पिक्चर हो, वो भी पतंगबाजी होंगी। कन्नियों से 10 मीटर के दायरे के अंदर काटूंगा। My dad, he is a world record holder in kites. He has made the smallest kite of the world that can pass through an eye of a needle. So that's recorded in Limca Book of Records, India Book of Records. तो आप कह सकते हो कि एक तरह से छोटा मोटा IPL चल रहा है पतंगबाजी का फिल्म के अंदर, तो उसके लिए कोई बेंचमार्क नहीं होना, कैसे दिखाएं, किस तरह से ऑथेंटिक लगे, किस तरह से इसको क्रिएट करे कि जो एसेंस है पतंगबाजी का वो भी रहे, लेकिन लोगों को इसके प्रति एक डिसिप्लिन, एक सीरियसनेस भी नजर आए। इससे भी बड़ा चैलेंज है पंजाबी फीवर पे आ जाना। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। मैं पूछना भूल गया, मेरा कैमरा कौन सा सब है या आप मेरा भी देख सकते हैं। पार्ट की के और इस रात आप है राहुल माकिन के साथ, और आज मेरे साथ ये सारे गबरू और मुटियार यहाँ पे मौजूद हैं। मैं हूँ राहुल माकिन, ये है द बुर्रा शो। और ये क्यों है आज ये गबरू गैंग मेरे साथ? बिकॉज इन्हीं की फिल्म गबरू गैंग रिलीज हो रही है ऑन दिस 26th in cinema halls, and well, this amazing star cast and crew is finally here in Fever Studios. तो मेरे साथ है अभिषेक पाजी, मेरे साथ है कमलप्रीत जी, मेरे साथ है आरती, एंड मेरे साथ है ब्रजेश। एक बार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। बुर्रा। सो सबसे पहले प्रोड्यूसर साहब से सवाल करते हैं, बिकॉज शी इज़ द वन हु हैज स्पेंट ऑल द मनी। सो आरती जी, आर यू फाइनली हैप्पी, सेटिस्फाइड कि पिक्चर अच्छी बन गई है? हाँ, डेफिनेटली बहुत बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जब हमने पहली बार इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा था, तो हमें पता था कि हम एक बहुत बड़ी जगह पंगा ले रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये ना वर्ल्ड की पहली फिल्म है जो पतंगबाजी के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली तक पतंगबाजी को एज ए कॉम्पिटिशन, एज ए स्पोर्ट किसी फिल्म में नहीं दिखाया गया है। जितना आइडिया नया है उतना ही चैलेंजिंग भी था, क्योंकि जब आप क्रिकेट की फिल्म बनाने की सोचते हो या फुटबॉल, हमने देखा हुआ है कैसा होता है क्रिकेट का मैच, तो आपके पास एक बेंचमार्क सेट है। बट जब आप पतंगबाजी का कह रहे हो कि भाई हमने एक नेशनल लेवल के ऊपर इसी स्पोर्ट को दिखा रहे हैं और वो कंपटीशन हो रहा है, आपके पास कोई बेंचमार्क नहीं है कि कैसे ऑडियंस को कन्विंस किया जाए, क्योंकि पतंगबाजी कहीं ना कहीं हमारे माइंड से बहुत दूर जा चुकी हुई है। चैलेंजिंग बहुत था कि किस तरह से उसकी ऑथेंटिसिटी को भी ध्यान में रखा जाए, कन्विंसिंग भी लगे और एंटरटेनिंग भी लगे लोगों के लिए, यू नो। तो वो जितना बड़ा चैलेंज था, ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड द राइटर, जिस तरह से उन्होंने कंसीव किया, बट आई एम एज अ प्रोड्यूसर। ख्याल कहाँ से आया कि मुझे, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी, हॉकी पे ऑलरेडी फिल्में बन चुकी हैं, क्रिकेट पे बन गई है, खो खो कबड्डी सबके ऊपर बन गई, पतंग पे आज तक नहीं बनी, तो ये पंगा लेने का क्यों आइडिया आया? एक्चुअली सबसे पहले आइडिया तो डायरेक्टर ने लिया था, जो हमारे समीर खान जो है, उन्होंने जब आइडिया शेयर किया हमारे साथ, मेरे साथ और जो मेरे पार्टनर है अशोक, मिस्टर अशोक गोयनका, तो आइडिया बहुत फैसिनेटिंग लगा था। तो अशोक भाई जो मेरे साथ मेरे पार्टनर है वो भी गुजरात से है, तो गुजरात में भी पतंगबाजी का बहुत क्रेज़ है। पंजाब, मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से हूँ, तो वहाँ पे भी पतंगबाजी, यू नो, लोहड़ी पे हमने सारी ज़िंदगी बचपन में बहुत पतंगे उड़ाई हैं, तो वो था। और कहीं ना कहीं मैं हूँ इंडस्ट्री से, एज एन एक्टर मैंने शुरुआत की थी, तो एक जब आप एक्टर होते हो, आप में एक क्रिएटिव कीड़ा कहीं ना कहीं होता ही है हर डिपार्टमेंट में। थोड़ा मुझे राइटिंग का भी शौक है, कुछ नया था कि अगर एज ए प्रोड्यूसर शुरू करना है तो कुछ इनोवेटिव, एंटरटेनिंग, समथिंग न्यू, तो यू ऑलवेज ट्राई टू डू। बिकॉज देखो, हम नए लोग हैं, हमारे पास कोई बड़ा सरनेम नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा बैनर नहीं है, हमारे पास कोई बहुत बड़ा खान या कोई ऐसे बहुत बड़े स्टार्स नहीं है। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन थे कि हम एक क्रिएटिव लेवल के पे कुछ बड़ा करें। कंटेंट बड़ा खतरनाक है ना, तो हमारे पास यही चीज़ थी जो हम बड़ी कर सकते थे। आई होप हम आइए सर, आइए। पानी तो मतलब है। मैं पूछना भूल गया, मेरा कैमरा कौन सा सब है या आप मेरा भी देख सकते हैं, कैमरा भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये तो है, बट कैमरा बेसिकली ये है, है ना? थैंक यू। अभिषेक भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हेन यू वर अप्रोच्ड फॉर द रोल, आपको कहीं मजाक तो नहीं लग रहा था पतंगबाजी के ऊपर फिल्म? हालांकि हमने देखा हुआ है, काइपोचे भी देखी है, बट इट वाज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट फिल्म। सिर्फ नाम काइपोचे था, पतंग बहुत कम थी उसमें। तो दिस मूवी इज लाइक होलसम, डेडिकेटेड ऑल टुगेदर टू काइट फ्लाइंग ओनली। तो आपको ये तो नहीं लग रहा था कि वो अप्रैल फूल बना रहा है, कि मतलब इसके ऊपर भी कोई पिक्चर बन सकती है? नहीं, सब तो पहला ते सत श्री अकाल सारे जेडे बंदे देख रहे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ
ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ ਆਹ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਆਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ और सारी चीज़ें तो गुड्डियाँ सारी हर किसी बंदे ने उड़ाई हुई है अपने बचपन में हम सब इनसे रिलेट कर पाते हैं तो हुण जिहड़ा जमाना चल रहा है आप स्क्रीन ते मतलब यू नो याद है मैं एक डायलॉग हाँ वो जिहड़ा याद है बंदा पब चा या पबजी चा ठीक है तो वह बंदे जदों पहले छता से सी यू नो अपनी आपस नाल गलबात होंदी सी बंदे खेल रहे हैं खुली हवा में खुली पतंग में खुली बातें चल रही हैं तो वो ना हमने मिस कर दिया है वो ऑर्गेनिक स्पोर्ट्स मिस कर दिया है हमने। तो मुझे लगता है कि ये जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि यार अभिषेक ये तेरी ज़िंदगी में ना मैजिक कर सकती है। एज एन एक्टर हर किसी को चाहिए यार कि कोई एक फिल्म ऐसी आए जो तुम्हें मैं हीरो बनने गया हूँ यही काम है मेरा। मैंने कहा यार ये सब्जेक्ट ऐसा है जो शायद मार्केट में जाएगा ना तो लोग तुझे उस रिस्पेक्टेड नज़र से देखेंगे और फिर मेरा डायरेक्टर मेरे प्रोड्यूसर दे आर अमेजिंग पीपल तो मुझे वो बहुत भरोसा था। ये सब रीज़न थे एंड आई रियली इन्जॉयड इट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग और है कि मैं सुल्तान से शुरुआत की थी तो उसमें मेरा ना काइट चेस सीक्वेंस है सलमान खान के साथ। अच्छा अरे वाह। तो वहाँ से लेके फिर ये सीधा मेन लीड में पिक्चर और वो भी पतंगबाजी होगी। पतंगबाजी तो मैंने कहा किस्मत में लिखी हुई है भाई पतंग है ना पतंग काटना पतंग के पीछे भागना ये किस्मत में। तो कमलप्रीत जी आपका कोई बचपन का ऐसा इंसिडेंट कि आपने कभी मतलब पतंग काटते काटते किसी से लड़ाई हो गई हो या हाथ वाथ कट गया वो तो बड़ा नॉर्मल है कुछ ऐसा जो आपको अभी भी याद है ये जो फिल्म में रिपीट हुआ या नहीं हुआ? देखो जी मेरा तो पतंगा नाल बड़ा पुराना रिश्ता है। अच्छा। Because my dad he is a world record holder in kites. He has made the smallest kite of the world that can pass through an eye of a needle. So that's recorded in Limca Book of Records, India Book of Records. ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਪਤੰਗਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ कोई लड़ाई हुई है? ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਥੱਪੜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਤੰਗ ਹੈ ਪਤਾ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰ ਪਤੰਗਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪਾ ਟੁਪਾ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਇਨਟੂ ਕਾਈਟਸ ਐਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਨੋਜ਼ ਹਿਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਂਡ ਟੂ ਟੈਲ ਪੀਪਲ ਕਿ ਕਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਝ 100 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ 30th ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਨ ਚਾਈਨਾ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਪਤੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅਰੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਟ ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੂਗੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਗੈਟ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦ ਨੇਚਰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਟੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ ਹਾਏ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀ हाँ वो ਉਹ बड़ा ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਲੋਕ SPF 50 लगाना जरूरी है। ब्रजेश भाजी ऐसा मतलब ये वो टाइम है जैसे भाई ने बिल्कुल सही कहा अभिषेक भाई ने कि या तो पब या तो पबजी ये ऐसा सीन हो गया है कि आई हैव रियली सीन नाउ दिल्ली में या और कहीं आसपास भी लोग कोठों पे जाके अभी गुड़ियाँ नहीं उड़ाते हैं पतंगे नहीं उड़ाते एक दूसरे की पतंग कटती नहीं है और वो रोले नहीं पड़ते हैं पतंगों के पीछे भागना कुछ नहीं होता है अभी अगर होता है तो बहुत मतलब गाँव में होता है तो वो डू यू थिंक ये इसका रेलेवेंस अभी भी है मतलब स्पेशली इन सिटीज़? सिटीज़ में तो बहुत कम लेकिन मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ही लेकिन अगर हम स्मार्ट सिटीज़ या जो भी टायर 2 सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ अभी भी चीज़ें
है। जैसे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2.5 महीने हम लोगों ने शूट किया अमृतसर में, तो अमृतसर में हमने देखे हमारी शूटिंग रुक जाती थी। अच्छा। क्योंकि हम याद है हम लोग ऊपर में बाहर में रूफटॉप पे शूट कर रहे थे। ये लोग पिक्चर लगाने में बिजी हो जाते थे सेट पे, अलग साइड पे काइट फ्लाइंग चलती थी। तो हो क्या रहा था कि एक तो ये था कि हमारा अगर नहीं हो रहा है तो भाई उधर अभिषेक बनना शाह हुआ है, 2 पेचे लड़ा रहे हैं। अब मेरा शॉट आ गया तो मैं कहा अर्शद पकड़ जरा, मैं आता हूँ। और छोटे छोटे बच्चों के साथ और कंटिन्यू। और इसके साथ क्या हुआ कि बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे एक्टर ने अच्छा किया, यूपी ने भी ओके बोल दिया, लेकिन साउंड की वजह से हमारा वो एनजी शॉट होता है। ओह अच्छा। क्योंकि सिंग साउंड था और इतनी सारी पतंगे और उनकी आवाज़ जो होती है ना, पन्नी वाली जो पतंगे होती हैं वो सर करके ऐसे आवाज़ आती है। तो मेट्रो में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बाकी जगहों पे अभी भी रेलिवेंसी है। लेकिन हाँ, ये जो हमारी फिल्म आएगी तो इस फिल्म के थ्रू मुझे ऐसा फील होता है कि लोग डेफिनेटली अपनी पुरानी चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आहिस्ते आहिस्ते, वो दोबारा एक बार फिर से लोगों के बीच में ये सवाल पैदा करेगी कि हाँ, इसके बारे में हमें फिर से सोचना चाहिए अमेजिंग, और इसको वैसे आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये एक बड़ा मेरे ख्याल से बहुत ऑफ बीट टॉपिक है, बट इट्स वेरी चैलेंजिंग। आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था जब आप सेट्स पे होते थे? क्या लोगों को कंट्रोल करना या लोगों को ऑब्वियसली इन सबको इनको कैरेक्टर से बाहर लेके आना कि बस शॉर्ट हो गया, बस करो गुड्डी, वापस लेके आओ? प्रोडक्शन या ऑफ प्रोडक्शन कोई ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रही हो ड्यूरिंग द शूट? टेक्निकली तो मैं बोलूँगी कि पूरी जर्नी बहुत चैलेंजिंग रही है, क्योंकि मतलब जैसे मैंने पहले बोला कि हमारा पहला मेड इन प्रोडक्शन है ये, यू नो, वी आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। इनफैक्ट हम सब लोग जो इस फिल्म से जुड़े हैं ना, वो कोई भी बॉम्बे से नहीं है, यू नो, सब लोग कहीं किसी दूसरे शहर से अपने सपने लेके बॉम्बे में सपने पूरे करने आए हैं। तो क्या होता है ना, जब आप बॉम्बे से नहीं होते हो तो आपका सफ़र थोड़ा नॉर्मल लोगों से लंबा हो जाता है, यू नो, क्योंकि जहाँ से चले हो वहाँ तक पहले पहुँचना पड़ता है। तो बॉम्बे में पहले 5-6 साल तो आपको लग जाते हैं बॉम्बे की हवा में अच्छे से सांस लेने के लिए, यू नो। सो दैट वाज फर्स्ट स्टेप जो हमारे लिए चैलेंजिंग था। फिर जैसे मैंने बहुत बोला कि सब्जेक्ट पहली बार बन रहा है पतंगबाजी, और हम टुवर्ड्स द एंड हमारी फिल्म में ऐसा कुछ है कि फिल्म ये नेशनल लेवल के ऊपर हमारा कंपटीशन हो रहा है, तो उसको मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से छोटा मोटा IPL चल रहा है पतंगबाजी का फिल्म के अंदर। तो उसके लिए कोई बेंचमार्क नहीं होना, कैसे दिखाएं, किस तरह से ऑथेंटिक लगे, किस तरह से इसको क्रिएट करे कि जो एसेंस है पतंगबाजी का वो भी रहे, लेकिन लोगों को इसके प्रति एक डिसिप्लिन, एक वो सीरियसनेस भी नज़र आए कि नॉर्मली हम पतंगबाजी को कैसे देखते हैं, छत पे उड़े, थोड़ी सी पतंग उड़ाई, आईबो किया, काटा बो किया, हो गई बात। बट नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पतंगबाजी एज अ स्पोर्ट, जिस तरह से क्रिकेट एक स्पोर्ट की तरह रिस्पेक्ट दी जाती है, विद डिसिप्लिन, विद रूल्स एंड रेगुलेशन, वेयर पीपल सी एन करियर इन दैट, यू नो। बट पतंगबाजी में कोई करियर नहीं सोचता है, यू नो। बहुत मुश्किल से इंडिया में जो हमारे लाइक वी आर इन टच विद जो पेरिस में वर्ल्ड कप होता है, आई थिंक लोगों को नहीं पता होगा, और एवरी सेकेंड ईयर वर्ल्ड कप होता है। 96 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे पतंगबाजी का, हाँ जी। तो वो जो हमारे कैप्टन हैं और हमारे जो चेयरमैन हैं मिस्टर शहजादे अब्बास और दीपक कपाड़िया, वो पैशनेट काइट फ्लायर है। तो उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इतनी सारी कंट्री में हर बार, लेकिन अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से दे हैव नो सपोर्ट फ्रॉम एनी अथॉरिटी, कोई बॉडी नहीं है सपोर्ट करने के लिए। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि लोगों को उस एट द सेम टाइम इसको एंटरटेनिंग रखना है। वी आर नॉट मेकिंग अ सब्जेक्ट जो लोगों को बहुत हैवी लगे। हम चाहते थे कि लोग आए और लाइट हार्टेड, लोगों को मस्ती करते करते, एंजॉय करते करते लोग बाहर से निकले और मस्ती में बोले घर जाके चलो यार एक पतंग खरीदते हैं आज, यू नो। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, दैट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग। और वैसे भी हमारे बचपन में कहावत होती थी, हम बोलते थे कि हमने सुना था इंडस्ट्री में कि जिसे दुश्मनी है उसको प्रोड्यूसर बना दो। यू नो, वो हमेशा वो दुल्हन का बाप है जिसको सिर्फ सबकी शिकायत सुननी है। कहीं ना कहीं एज अ फीमेल आपके लिए थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, बट जब मुझे पता था कि मेरे लिए चैलेंजेस है, सो देयर इज़ नो कंप्लेंट। बट हाँ, इस पूरी चीज़ को एग्जीक्यूट करना और फिर उसके बाद ऐसी फिल्म को रिलीज करना, बिल्कुल सबसे बड़ा वो चैलेंज, सबसे बड़ा है, बिकॉज
अभी OTT ने इतना ज़्यादा कैप्चर कर लिया है। उससे भी बड़ा, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, और उससे भी बड़ा चैलेंज है पंजाबी फीवर पे आ जाना और इधर जो है बुर्रा करना, ठीक है ना। तो वी आर वेरी हैप्पी दैट भाजी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ बैठे हैं, ठीक है, बुर्रा कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, आप बहुत ठीक है। प्रीत पाजी, आपसे पूछूंगा अभी कि बिकॉज आप इस इंडस्ट्री से हैं, पतंगबाजी वाली फील्ड से हैं, ड्यूरिंग द एजेस क्या क्या चीज़ें पतंगबाजी में चेंज हुई हैं? मुझे वो याद है, वो बचपन के दिन जब मतलब टेपे भी नहीं होती थी, तो तब हम पतंग चेपियाँ लगाते थे, या आटे वाली वो लगाते थे, नेवी लगाते थे, तो बहुत सारा वैसा किया है। आटे से तो पहले से बिगड़ जाता तो इतनी सारी चीज़ें, और अब कमिंग टू 2024 क्या क्या चीज़ें बदली हैं पतंगबाजी में? I feel being little blunt, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਤੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਟੋ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਯਾਰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਪੀਪਲ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਟੇਕਿੰਗ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਪਤੰਗ ਗੱਭਰੂ ਗੈਂਗ ਦੇ परफेक्ट है, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਭਰੂ ਗੈਂਗ 'ਚ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सीरियसनेस लाने की कोई जरूरत नहीं है, इंजॉय सिंसियर Enjoy. Yes. सीरियस मत हो, sincere Yes. हो जाओ। देखो पतंगबाजी में छोटी सी बात बोलो, सॉरी मेरे को पता है टाइम की लिमिट होती है। पतंगबाजी देखो यार, पहले क्या पूरे दिन की इधर उधर की सारी तकलीफों के बाद ना बंदा छत पे चढ़ के 15 मिनट आधा घंटा पतंग उड़ा के फ्रेश होके एकदम नीचे आ जाता था। इट्स एज सिंपल एज दैट यार, कोई इसमें ज़्यादा साइंस नहीं है। तो ज़्यादा ना तुम्हें मेडिटेशन में फंसने की जरूरत है, ना कहीं कुछ देने, इंजॉय कराओ थोड़ा सा। और वो अगर अभी गबरू गैंग देख लो, फिलहाल उससे काम चल जाएगा। ऑल इन वन इन ऑल। तो भाई एक बहुत अच्छी फिल्म है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इंडिया के उस ट्रेडिशन को जो आजकल के बच्चे ना भूल गए, उसे वापस छतों से कोटों से वापस एक बड़ी स्क्रीन पे लाने की कोशिश है। आई थिंक दिस इज़ वन एफर्ट वी ऑल शुड अप्रिशिएट। So special thanks to Aarti for bringing us this amazing feature film on screens। और अब आपका बाकी का काम है, क्योंकि अब आपको थिएटर्स में जाके थिएटर हॉल पूरे भरने हैं एंड बताना है कि पतंगबाजी is India's sport। Thank you very much Thank for you. coming over। It Thank you. was lovely having you। Amazing। सत श्री अकाल। सी ਗੱਭਰੂ ਗੈਂਗ 26 अप्रैल इन सिनेमा। 107.2 Beat Fever।